मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें अहंकार आ जाता है और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, वह है झुकना। मनुष्य सोचता है कि मैं किसी के आगे क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह झुककर प्राप्त किया है। बचपन में चलना सीखा तो इस धरती पर झुककर, गिरकर बड़ों का आशीर्वाद लिया, तो झुककर किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है। कुएं से पानी निकालने के लिए बर्तन को भी झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में पेड़ पौधे सुरक्षित कैसे रहते हैं? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के सामने झुकने का मतलब अपना आत्मसम्मान खोना नहीं होता, इसका मतलब होता है विनम्रता। मनुष्य को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए किसी पक्षी की तरह पंखों की जरूरत नहीं, बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप लोगों का हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान मार्ग में हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आप इस दुनिया में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप मतलबी मानते हैं, जो जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, नहीं तो सालों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जैसे ही उनको आपकी मदद की जरूरत पड़ती है हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाते हैं। उनको देखकर आपको गुस्सा भी बहुत आता होगा और आपके मन में विचार आता होगा कि इसकी मदद न करूं, मगर आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? याद रखिएगा, दीपक को व्यक्ति याद केवल तभी करता है जब अंधेरा बहुत होता है। उसे स्वार्थी मानकर खुद को चिंतित ना करे, खुद को दीपक मानकर खुशी महसूस कीजिए। खुशकिस्मत समझे खुद को। किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आई। आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। इस जीवन में किसी के मतलबी होने से खुद का नजरिया न बदले। बस ये याद रखिए, इस संसार में सारे संबंधों का आधार है उम्मीद। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो हमेशा मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरी बात माने। इंसान उसी से प्यार करता है जो उसकी उम्मीद और ख्वाहिश पूरी करता है, और उम्मीद और ख्वाहिश की तो नियति है भंग होना, क्योंकि उम्मीद और ख्वाहिश मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है और दूसरा व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। अगर कोई दूसरे व्यक्ति की उम्मीद और ख्वाहिश पूरी करने की इच्छा भी रखता हो, तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे रिश्ते संघर्ष में बदल जाते हैं। लेकिन मनुष्य उम्मीद को संबंध का आधार न बनाए और स्वीकार करे, केवल संबंध का आधार दूसरे से उम्मीद न होकर वह खुद से उम्मीद करे, तो क्या ये जीवन सुख शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वह अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको पूरा संतोष दिया है? विचार कीजिएगा। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। लेकिन फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों मिलते हैं? हमेशा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार या काम को स्वीकार नहीं करता है और उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। मतलब जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये सच नहीं? यदि मनुष्य खुद अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण रखे और अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयास न करे, बल्कि अपने अंदर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? मतलब क्या स्वीकार करना ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं है? स्वयं विचार कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए अनमोल विचार, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगर मनुष्य इन विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करता है तो वह मनुष्य सबसे सुखी रह सकता है। अगर श्री कृष्ण जी की ये बातें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।